नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो पैसा के बारे में हमारी सोच को बदल देती है। इस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हॉसल ने लिखा है। ये बुक हमें बताती है कि पैसा सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं है। पैसा का खेल है सोच का, बिहेव का और डिसीजन का। चलिए समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में इस बुक को। पैसा और इंसान की सोच। सबसे पहला पॉइंट है, पैसा लॉजिकल नहीं होता, इमोशनल होता है। हम सोचते हैं कि हम पैसा लॉजिक से यूज करते हैं, पर असल में हम पैसा डिसीजन इमोशन से लेते हैं। कोई रिस्क से डरता है, कोई गरीब में ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता है, कोई फ्लैशी चीज़ों पर पैसा उड़ा देता है। इसलिए पैसा संभालना एक माइंडसेट का खेल है। हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। बुक का एक बड़ा लेसन है, हर किसी की मनी जर्नी डिफरेंट होती है। कोई गरीबी में बड़ा होता है तो कोई रिच फैमिली में, कोई ने स्ट्रगल देखा है तो कोई ने कंफर्ट। इसलिए किसी की सक्सेस स्टोरी कॉपी करके आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। आपको अपना माइंडसेट, अपनी सिचुएशन और अपना गोल्स के हिसाब से डिसीजन लेना होता है। लक और रिस्क दोनों का रोल होता है। ये भी बुक का बड़ा पॉइंट है। रिच बनने में लक का रोल होता है और पुअर बनने में रिस्क का रोल होता है। कोई पर्सन सही टाइम में सही जगह होता है, इसलिए सक्सेसफुल हो जाता है। कोई पर्सन कितना भी मेहनत करे पर बाद में बैड लक से फेल हो जाता है। इसलिए अचीवमेंट को अंडर एस्टिमेट करो और किसी की फेलुअर का मजाक मत उड़ाओ। लाइफ में हम सबके पास अलग अलग कार्ड्स होते हैं। वेल्थ क्या होता है? वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता है। एक्चुअली में वेल्थ क्या होती है? वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती है। आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपकी सेविंग, आपके एसेट्स, आपका सिक्योरिटी। लोग दूसरों की गाड़ी, फ़ोन, लाइफस्टाइल देखकर जज करते हैं, पर असली अमीरी वो होती है जो आपने हाइड कर रखा है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कंपाउंडिंग। छोटी चीज़ें बड़ी बन जाती है। कंपाउंडिंग का मैजिक इस बुक का हार्ट है, यानी दिल है। अगर आप 10-15 साल रुक जाओ तो छोटा सा पैसा भी बहुत बड़ा बन सकता है। बुक में लिखा है, द मोस्ट पावरफुल टूल इन वेल्थ बिल्डिंग इज़ पेशेंस। जल्दी अमीर बनने की कोशिश में लोग अपनी प्लान बर्बाद कर देते हैं, लेकिन स्लो और स्टेजी ग्रोथ ही सबसे सेफ और स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है स्पेंडिंग का साइकोलॉजी। हम ज़्यादा पैसे इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि हम इम्प्रेस करना चाहते हैं, पर बुक कहती है पीपल डोंट केयर अबाउट योर स्टफ एज मच एज यू थिंक। कोई आपकी गाड़ी, फ़ोन, ब्रांड के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। हर किसी को अपने बारे में ज़्यादा सोचना होता है, इसलिए दिखावा पे पैसा बर्बाद मत करो। फ्रीडम पैसा का सबसे बड़ा बेनिफिट है। बुक का एक इमोशनल पार्ट ये कहता है कि पैसा का सबसे बड़ा यूज़ फ्रीडम होता है। काम करने पड़े इसलिए नहीं करना चाहो, किसी पर डिपेंड न रहना पड़े। टाइम अपना हो, डिसीजन अपना हो। फ्रीडम ही असली वेल्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेव ज़्यादा, अर्न कम नहीं। लोग कहते हैं पैसा ज़्यादा कमाओ, पर बुक कहती है यू डोंट नीड टू अर्न मोर, यू नीड टू सेव मोर। सेविंग पावर बराबर फ्रीडम पावर। आपकी सेविंग ही आपकी फाइनेंशियल बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है नेवर टेक एक्सट्रीम रिस्क। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, बिजनेस, कभी भी एक्सट्रीम रिस्क मत लेना चाहिए। बुक का सिंपल रूल है, इनफ इज़ इनफ। जितने ज़रूरी है उतना ही रिस्क लो। गरीबी में सब नहीं खोना चाहिए। नेक्स्ट इसका पॉइंट है लॉन्ग टर्म माइंडसेट सबसे पावरफुल है। आपका लॉन्ग टर्म बिहेवियर ही डिसीजन करता है कि आप वेल्दी बनेंगे या नहीं। मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी, पर जो इंसान कौमी होता है, इन्वेस्ट करता रहता है, वही जीत जाता है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा मैथ का नहीं, इमोशन का गेम है। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। लक और रिस्क दोनों इम्पोर्टेंट होता है।
असली वेल्थ वो होती है जो दिखाई नहीं देती है। कंपाउंडिंग का मैजिक पेशेंस से होता है। दिखावे से दूर रहो। फ्रीडम ही सबसे बड़ी वेल्थ है। अगर आप इस पॉइंट को लाइफ में लगा लोगे तो आप मनी माइंडसेट कंप्लीटली चेंज कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।